मुजफ्फरनगर में गंगा दशहरा मेले की उस समय पोल खुलकर सभी के सामने आ गई जब अभी तक इंडिया की टीम ने शुक्र तीर्थ में मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो पर जब हमने वहां की हकीकत अपने कैमरे में कैद की तो शासन प्रशासन सहित सरकारी व्यवस्था की मानो पोल खुलकर सामने आ गई। बाजारों में दुकानें गुलजार थी, पुलिस फोर्स भी पूरी तरह तैनात, खंभों पर रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त थी। लेकिन जो व्यवस्था मेले की आन बान और शान बढ़ाती है, सफाई व्यवस्था, वो एकदम से ध्वस्त नजर आई। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, अभी तक इंडिया देख रहे हैं आप और वेस्ट यूपी का सबसे तेज नेटवर्क अभी तक इंडिया पर। आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे शुक्र तीर्थ की, जहां पर भागवत कथा की शुरुआत की गई थी। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हर हर गंगे नमामि गंगे। ये अपने आप में कुछ कह रहा है, क्योंकि सरकार ने जब ये योजना शुरू की थी तो गंगा के घाट को एकदम से उद्गम साफ स्वच्छ रखने का एक निर्णय लिया गया था। उस पर काम भी बहुत तेजी से चला था। अब पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्वच्छता को अपनाएं और गंदगी दूर भगाएं। अब इसके बाद अगर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं तो सामने अब गंगा का घाट है, जहां पर ये नमामि गंगा योजना जो है वो पूरी तरह से, ये समझ लीजिए, पलीता उस पर लग गया है। क्योंकि कल जिस तरह से स्नान होना है, गंगा दशहरा का स्नान कल किया जाना है, उससे पहले यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और वो जिस तरह से घाट पर स्नान कर रहे हैं और गंदगी का जो अंबार है यहाँ पर, वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कल जिलाधिकारी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब निरीक्षण किया तो वो यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर एकदम से चौंक गए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं उन्हें बताई गई थी कि वे व्यवस्थाएं ऐसी हैं, स्वच्छ ऐसे किया गया है, साफ सफाई ऐसे की गई है, वो ढाक के तीन पात। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि गंगा का जो पानी है वो भी पूरी पर्याप्त मात्रा में घाट पर नहीं है। जो यहाँ पर कपड़े वपड़े और ये सब पन्नी वगैरह जो पड़ी रहती है वो जू की तू पड़ी है। यानी कि नमामि गंगे योजना जो है, जो इस समय दिखाई दे रही है, वो ढाक के तीन पात। मेरी सहयोगी नीलम शर्मा मेरे साथ हैं, आज उनसे जानने का प्रयास करूंगा। नीलम, मैं लगातार देख रहा हूँ यह तस्वीर जो है, यहाँ पर महिलाएं नहा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं। ये रजवाए में भी नहाएंगे तो अपने आप को बड़ा खुश महसूस करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? इस तरह से अगर वो गंगा को महसूस कर पा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उनकी खुशी जायज है क्या? देखो, ऊपर दीपक जी, ऊपर घाट पे लिखा हुआ था हर हर गंगे नमामि गंगे, गंगा की जय हो और गंगा को नमन। जब पिछले दिनों यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री जी आए थे और गंगा को यहाँ पर लाए थे, तब लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस घाट का भी कुछ उद्धार हो जाए। हालांकि कल यहाँ पर गंगा दशहरा है, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, लेकिन यहाँ पर सफाई मात्र भी नहीं है। जगह जगह यहाँ पर कूड़े हैं, गंदगी है और यहाँ तक कि आप काई तक जमी हुई है। पानी तो प्रॉपर है ही नहीं, लेकिन जो पानी है वो भी आप देखिए। आप, मेरे कैमरामैन, मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको पानी किस तरह से गंदा, एकदम ब्राउन कलर का पानी आया हुआ है, मटमैला पानी हो रहा है। और जगह जगह यहाँ पर गंदे कपड़े, कूड़े करकट, चप्पल, जूते सब पड़े हुए हैं और प्रशासन ने यहाँ पर कोई भी व्यवस्था, जो कि हालांकि कल मेला है, यहाँ पर आज तक, अभी दोपहर हो चुकी है, आधा दिन बीत चुका है, यहाँ पर सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक तस्वीर नीलम जी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी जैसे जिस तरह से नहा के निकले। भैया, क्या नाम है आपका? है जी, धर्मेंद्र जी। भाई, आपको देख के तो बॉलीवुड की फिल्में याद आ जाती हैं, धर्मेंद्र कुमार की। अब ये बताइए, यहाँ क्या देख पा रहे हैं? अभी गंगा का पानी प्रॉपर है, साफ सुथरा है? हाँ, साफ है जी, साफ सुथरा है, बढ़िया पानी चल रहा है, पब्लिक नहा रही है। और कुछ दिखाई दे रहा है आसपास? कुछ गंदगी वगैरह थोड़ी? नहीं, गंदगी नहीं है। नहीं है, इतनी नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। अरे, काला चश्मा मैंने पहना, आपने थोड़ी। गंदगी है, इतनी नहीं है सर। है ना? अब थोड़ा सा उतरा चश्मा। है, इतनी नहीं है गंदगी। अच्छा, जैसे मेला है अब, तो मेले से पहले क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त होनी चाहिए? व्यवस्था तो वैसे सारी है, पर फिर भी इतनी नहीं, बहुत कम है। तो व्यवस्थाएं कम की गई है। हाँ जी। चलिए, देखिए मैं आपको वैसी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा था और नीलम जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने तस्वीरें अलग अलग देखी थी। और ये अगर टैंक देखेंगे तो कारगिल में जब युद्ध के मैदान में हमारे शहीद लड़े थे, तो उस दौरान जो पाकिस्तान के टैंक को हिंदुस्तान ने जब कब्जाया था, तो ये चुनिंदा वो टैंक है। जैसे मेरठ कैंट में एक टैंक रखा हुआ है और यहाँ पर शुक्र तीर्थ पर ये टैंक रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। हनुमत धाम है, गणेश धाम है, शिव जी की काफी पुरानी एक जो शिवलिंग है वो काफी विशाल रूप में यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही माँ दुर्गा की यहाँ पर तस्वीर विशाल रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है शुक्र तीर्थ। और व्यवस्थाएं जो है यहाँ फिलहाल ढाक की तीन पात है। दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है, रात को अंधेरे में ना कोई रहे तो उसके लिए रोशनियों का इंतजाम कर दिया गया है। घाट पर जो थोड़ा बहुत नीचे तक का सफाई करनी थी, पत्थर पूरा बिछा दिया गया है, कूड़ेदान की व्यवस्था कर दी गई है।
पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जो मेन है सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ये है कि पानी जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, आसपास जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसको उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिला पंचायत की, जिसको ग्रामीण अंचल की साफ सफाई का ठीकरा उनके सिर पर ही फोड़ा जाता है। और उनको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष अभी फिलहाल कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो इसी परिक्षेत्र से आते हैं और इसी परिक्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर भी भेजा है जिला पंचायत में, जिसके बाद वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। नीलम जी मेरे साथ बनी हुई सहयोगी, क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग आपसे बात करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात करें एक बार और जानने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है मेरा परिसर में गंदगी न डालें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, आज्ञा से मेला मजिस्ट्रेट। यहाँ पर पहले ही इतनी गंदगी पड़ी हुई है तो और गंदगी डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर स्लोगन लिख दिए गए हैं लेकिन उस पर व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसका कारण प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिला पंचायत की कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि इससे यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी यहीं से हैं, तो उनकी लापरवाही साफ उजागर हो रही है। शायद यहाँ पर आकर उन्होंने देखा नहीं कि श्रद्धालुओं को किस चीज़ की आवश्यकता है, या गंगा मेला के नाम से मेला है कल, तो गंगा में क्या क्या होना चाहिए, पानी प्रॉपर होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ पर दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आपका नाम? लवी कहाँ से आए हो आप? दराला कब आए थे यहाँ पर? आज ही आए हैं। अच्छा से यहाँ पर गंगा दशहरा है, आप गंगा का बिल्कुल साफ देख रही हो या गंदगी है यहाँ पर? गंदगी है थोड़ी। गंदगी है? हाँ जी कूड़ा वगैरह जो पड़ा हाँ हुआ जी है, हाँ जी गंदगी आ रही है। मतलब यहाँ पर सफाई की समुचित व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है या नहीं? नहीं जी दिखाई नहीं दे रही। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप इतनी दूर से आए हो और मेले के लिए आए हो, स्पेशल आप स्नान के लिए ही आए हो, हाँ जी तो आपको व्यवस्था में कमी लग रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमी है, साफ सफाई होनी चाहिए थी जब पता था कि मेला आने वाला है। बिल्कुल, और आप 2 दिन पहले आ गए। हाँ जी 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 जी, धन्यवाद। दर्शकों आप देख सकते हैं इस समय भी गंगा पर काफी संख्या में श्रद्धालु गोते लगा रहे हैं, लेकिन गोते लगाने के बाद शायद उनको मालूम नहीं, हो सकता है या दूषित पानी उनको बीमार कर दे। स्नान करने का मतलब होता है शुद्धि होना, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध पानी है, उस वजह से शुद्धि ना होकर शायद अशुद्धि हो रही है। अभी तक इंडिया परिवार प्रशासन से, जिला पंचायत से अनुरोध करता है कि कृपया यहाँ पर आकर सफाई व्यवस्था को देखें और जो व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही हैं उन्हें बनाए, क्योंकि कल यहाँ पर गंगा मेला है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। भैया आपका नाम? अक्षय कुमार जी। कहाँ से आए हैं आप? हम यही मुजफ्फरनगर से ही है जी। अच्छा, आपने स्नान कर लिया यहाँ पे? हाँ जी क्या लग रहा है आपको, व्यवस्था पूरी है? हाँ जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नहीं, गंगा का ये जो पानी है आपको साफ लग रहा है? नहीं थोड़ा गंदा है लेकिन ठीक है। और उधर की साइड? उधर भी ऐसा ही है तो सब जगह ऐसा ही। सब जगह इनका कहना है सब जगह एक सा ही पानी है, मटमैले रंग का कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, आस्था जो होती है उन सबसे बड़ी होती है, तो आस्था में सब चल रहा है कि सब ठीक है। बाकी अगर आप स्वास्थ्य की निगाहों से देखो या प्रशासन की उपलब्धियों के अनुसार देखो तो यहाँ ठीक नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर हैं और गंदगी के कारण वो भी बीमार पड़ सकते हैं। देख सकते हैं आप लगातार गंगा घाट का नज़ारा, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब यहाँ पर हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं